नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ खत्म हुए करीब करीब 2 सप्ताह हो गए, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की उपलब्धियों का बखान करने के लिए हांकने, फेंकने और डींगे मारने में लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो सिलसिला उन्होंने महाकुंभ से शुरू किया, विधानसभा में लंबी लंबी फेंक कर रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद अब देश के चैनलों के स्टूडियो में जाकर या कॉन्क्लेव में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे हवाई दावे जिसे सुनकर कोई भी सोचेगा ये मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है। इसलिए मैंने यहां लिख दिया, इतना क्यों फेंकते हो बाबा, ऐसी बात कहो जो किसी को यकीन आए। पहले उन्होंने कुंभ के आंकड़ों को लेकर बहुत कुछ कहा, यात्रियों के, श्रद्धालुओं को आने को लेकर बहुत सारी बातें छिपाई जो बताई जानी चाहिए। उसके बाद विधानसभा में एक नाविक की कहानी सुना दी, एक ऐसे नाविक की कहानी जिसके बारे में उन्होंने कहा कि एक परिवार ने 45 दिनों में 30 करोड़ कमा लिए। नाविक परिवार ने, बाद में पता चला वो कुख्यात हिस्ट्री शीटर, मर्डरर, अपराधी, गैंगस्टर था, पिंटू महारा। उसकी कहानी भी आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो का एक खास मकसद है, जैसा कि मैंने कहा, कुंभ से हाँकते फेंकते, विधानसभा से हाँकते फेंकते अब वो चैनलों पर नमूदार हो गए हैं। अब उन्होंने क्या कहना शुरू किया है, एक नई बात जो उन्होंने 2 दिन पहले इंडिया टुडे में कही। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में जो प्रतियोगी छात्र रहते हैं, जिनकी संख्या लाखों है, वो सारे छात्र बाइक चलाकर 45 दिनों में उन छात्रों ने बाइक की कीमत निकाल ली। तो जरा लगा कि जरा समझें कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उनके कहे के मुताबिक एक नाविक परिवार ने 130 करोड़ कमा, माफ करिए 45 दिन में 30 करोड़ कमा लिए, क्या वैसे ही प्रयागराज में रहने वाले सारे प्रतियोगी छात्रों ने 45 दिन तक लगातार बाइक से ढुलाई की और हर छात्र ने 1-1 लाख कमा लिए? जरा इसका योगी के बयान के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। और यह भी हुआ कि चूंकि लंबी लंबी फेंक रहे, उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी है, तो मैंने प्रयागराज के कुछ छात्रों से भी बात की, कुछ छात्रों का बयान भी वहां से मंगवाया, ताकि समझें कि वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए वह तैयारी कर रहे हैं, प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, वो योगी के बयान पर क्या कहते हैं। और एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर इस तरह से बैठकर टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसे दावे कर रहा है जिस दावे का जमीनी हकीकत से कोई रिश्ता नहीं है, तो उस दावे की पड़ताल तो होनी चाहिए, सवाल तो होने चाहिए। तो पहले जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उसके बाद उनके कहे का जरा फैक्ट चेक करते हैं। सुनिए जरा क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। ये इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की आवाज, प्रयागराज में 4 लाख छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। प्रयागराज में 4 लाख छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं प्रयागराज में 4 लाख छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों ने जो बाइक खरीदी होगी उसका पूरा पैसा निकाल लिया, जितने में खरीदी होगी उससे ज़्यादा उन्होंने बाइक से कमा लिया। तो जब ये मैंने सुना, कल सुबह उनका ये बयान वायरल हो रहा था, तो लगा जरा जोड़ा जाए कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 लाख छात्र रहते हैं प्रयागराज में, 4 लाख छात्र रहते हैं उनके हिसाब से, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 4 लाख छात्र प्रयागराज में हैं। और इसी से समझिए कि प्रयागराज छात्रों का हब है और प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जो 2-2, 3-3 साल एक रूम में, हॉस्टल जैसी जगह छोड़िए, एक रूम कहीं लेकर, कई इलाकों के नाम हमने छात्रों से पता किए, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, तेलियरगंज, कटरा, सलोरी, दारागंज, उन इलाकों में जो छात्र रहते हैं, उन कुछ छात्रों के बयान भी इसी वीडियो में आगे सुनाऊंगा जो हमारे सहयोगी ने वहां से प्रयागराज से करके भेजा। वो छात्र क्या कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, योगी के मुताबिक इन छात्रों ने कैसे कमाई की। अब ये जो 4 लाख छात्र रहते हैं उनके मुताबिक हर छात्र ने ढुलाई की श्रद्धालुओं की, तो 1 लाख लगभग बाइक की कीमत होती है। 1 लाख एक बाइक की कीमत योगी के मुताबिक, अगर 4 लाख छात्रों ने 1 लाख रुपए की कीमत की बाइक का खर्चा निकाल लिया, उन्होंने तो कहा उससे ज्यादा, लेकिन अभी हम यही मानते हैं, कितना हुआ अब जरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब देखिए कितना नंबर होता है। ये नंबर होता है, ये रुपए होते हैं, अगर इसको देखें कितना हुआ भाई, इसको ठीक से जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 शून्य और लगेगा, ये होता है लगभग 4000 करोड़। अगर 4 लाख प्रतियोगी छात्रों ने
लगातार कुंभ में श्रद्धालुओं की ढुलाई करके अपनी बाइक की कीमत निकाल ली तो ये होते हैं लगभग 4,000 करोड़। तो क्या प्रयागराज के छात्रों ने बाइक की से अपना बाइक चलाकर ढुलाई करके 4,000 करोड़ कमाए? पहला सवाल। उससे ज्यादा जरूरी क्या सवाल है, क्या प्रयागराज में जो 4 लाख स्टूडेंट रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कम 35-40 जिलों के छात्र हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के और कुछ सीमावर्ती बिहार के जिलों के भी होंगे, क्या वो छात्र जो अपने परिवार से कुछ हजार रुपए लेकर प्रयागराज में एक रूम में 4-4, 6-6 छात्र रहते हैं, और ये जो इलाके हैं सलोरी और दारागंज, बहुत बुरी हालत में भी बहुत छात्र रहते हैं, सुबह में मैगी खाते होंगे, कोई बन मक्खन खाते हैं, और कैसे उनका 100-50 रुपए में एक दिन का खाना चल जाए, ऐसे छात्र भी रहते हैं। क्या उन छात्रों के पास, सबके पास बाइक है? 4 लाख छात्रों के पास बाइक है? और मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं उसका आधार क्या है, तो मैंने कुछ छात्रों से बात की समझने के लिए कि छात्र जो 10-20 छात्र से बात करके समझे कितनी बाइक है। तो कुछ छात्रों ने क्या कहा, मैं चाहता हूं बाइट आप सुने कुछ छात्रों की। उससे पहले मैंने इन छात्रों से ट्विटर पर और फेसबुक पर एक अपील की है, और मैं चाहता हूं आप भी अगर प्रयागराज के रहने वाले हैं या प्रयागराज में रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और आपके पास बाइक है या नहीं है, योगी जी के कहे से आप सहमत हैं, असहमत हैं, क्या आपने वाकई इतनी कमाई कर ली है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में बताएं। और एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस पर भी आप हमें जानकारी दें, ताकि हम अगला वीडियो करेंगे यही समझने के लिए। 8368868064 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना वीडियो भेजें। इसलिए मैंने लिखा है प्रयागराज में पढ़ने वाले प्रतियोगी छात्र बताएं क्या आपने महाकुंभ के दौरान 1-1 लाख कमाए, और इस पर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रयागराज के छात्रों ने, प्रतियोगी छात्रों ने 4,000 करोड़ कमा लिए। 4,000 नहीं, थोड़ा कम कर दिए, 3,000 करोड़ कमा लिए। अगर इतने कमा लिए तो समझिए बहुत बड़ी बात है। और ये आंकड़े योगी के पास कैसे हैं? मुझे तो ये बताया गया कि बहुत सारे लोग बता रहे थे कि बहुत सारे वहाँ हॉस्टल में रहने वाले जो छात्र हैं, जो छात्र संगठनों से जुड़े लोग हैं, या बहुत सारे लोगों ने, जब प्रयागराज में जब भगदड़ मची, मौतें हुई, बहुत भीड़ बेकाबू थी, तो लोगों ने मदद की। उन्होंने अलग अलग जगह उनके खाने पीने के इंतजाम के फ्री में। लेकिन योगी के मुताबिक हर छात्र बाइक से ढो रहा था और हर छात्र के पास बाइक थी। तो कुछ छात्रों के बयान पहले सुनिए जो प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र हैं। योगी जी का मैं बयान सुना हूँ। इस समय इलाहाबाद प्रयागराज में छात्रों की पीड़ा ये है कि सुबह का भोजन हो जाता है, शाम का भोजन नसीब नहीं होता है, तो बाइक खरीदने की बात की दूर है। एक रूम में 5-5 लोग रह रहे हैं, 10 बाई 10 के रूम में, उसके उनकी अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसे नहीं है, वो बता रहे हैं बाइक खरीद रहे हैं। इसका कोई सरकारी आंकड़ा, कोई एजेंसी है कि किस एजेंसी से किस नाम से बाइक उठी है, कोई जारी करे। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी 10 लाख कमाया हूँ, बस हवाई बच्चे पैसा कमा लिए। अगर इलाहाबाद के छात्र ना होते ना, तो इनकी जो दुर्दशा थी और हो जाती। लोग अपने रूम में सुलाए हैं, अपने बोतल का पानी दिए हैं, उसके बाद अपने रहने के कंबल दिए हैं, इतनी तीर्थयात्रियों की इतनी मदद किए हैं, वो बोल रहे हैं उनसे पैसा कमा रहे हैं। इसका उनके पास कोई सरकार आंकड़ा हो तो मैं कहता हूँ वो जारी करे, किस एजेंसी से, किस बाइक से, किस नाम से ली गई है। आपके जानने वाले कोई बाइक खरीदे क्या? हमारे जानने वाले तो कोई नहीं खरीद रहे हैं। मेरे जानने वाले, मैं 2 साल से इलाहाबाद में रह रहा हूँ, मैं खुद ही एक साइकिल से चलता हूँ। मैं और मेरा पार्टनर दोनों लोग एक साइकिल से चलते हैं। अगर ऐसा होता, मैं एकदम इलाहाबाद के मेन सिविल लाइंस में रहता हूँ, सबसे पहले मैं बाइक खरीदता। हमारी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है अभी तक। जैसे अब मान लो हम लोग 25-30 लोग रहते हैं, तो ऐसा यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे बाइक खरीदा हो, या बाइक जिसके पास हो भी वो भी निकालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं कि जिसने कमा लिया हो। यहाँ 1,000 रुपये भी कमाना छोड़िए और उससे ज़्यादा गंवाना है जो ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। बाकी तो साइकिल वगैरह से ही काम चलाना पड़ा, या तो जैसे कहीं जाना है तो पैदल ही गए हैं लोग। आपके पास बाइक है? नहीं, बाइक हमारे पास नहीं है। आपके जानने वाले लोग? जानने वाले में भी है जो नहीं है, सिर्फ यहाँ 20-25 लोगों में 2 लोगों के पास है बस, और किसी के आप पास। लोग का जाना आना कैसे होता है? जाना माना जैसे पैदल जाएंगे या तो साइकिल से जाना हुआ। जैसे कुंभ में ही था, कुंभ में तो साइकिल भी निकालना मुश्किल हो गया था, तो पैदल ही ज़्यादातर, हर कहीं भी जाना हो तो पैदल ही जाना हुआ। पूरी तरह से मुझे अच्छा नहीं लगा कि जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि 4 लाख प्रतियोगी छात्र है। प्रतियोगी छात्र के पास बाइक ही नहीं होती। ज़्यादातर यहाँ पे जो नेटिव्स हैं वो, उनके पास बाइक होती है, वो कमाए होंगे। तो प्रतियोगी छात्र के पास इतना अवसर नहीं रहता कि घर वाले बाइक दे दें, आप बाइक लेके जाओ और कमाई कर लो, नई बाइक भी खरीद लो। नई बाइक खरीदे होते तो बाइक वालों के से जहाँ पे बाइक बिकती है वहाँ पे तो पता चलता। वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई बाइक खरीदा है। कैसे देखते हैं इनके इस बयान को? बयान
थोड़ा सा अच्छा नहीं, सीएम के तौर पे एक अच्छा नहीं है कि सीएम इतना बड़ा हो कि कुछ भी बोल दे कि बाइक खरीद लिए गए बच्चे। अरे बाइक कैसे खरीद लेंगे? 45 दिन में कोई कमाई बाइक खरीद लेगा? अब बाइक है ही नहीं बच्चों के पास, तो कहाँ से कमा के बाइक खरीदेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात से हम सहमत नहीं है, और ये जहाँ तक है 90% ये गलत है। प्रतियोगी छात्र के पास पहली चीज़ तो बाइक नहीं रहती है, और बाइक रहेगी तो पहली चीज़ तो वो इलाहाबाद आया है तो वो तैयारी करने आया है। और सर 4 लाख में ज़रूरी नहीं है कि सब प्रतियोगी छात्र ही रहें, और हर छात्र तो ये काम करेगा नहीं। मेरे हिसाब से मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, ये गलत है। देखिए, उनको ये आंकड़ा कहाँ से मिला है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, और मेरे हिसाब से यहाँ जो छात्र हैं हम लोग साथ के, मुझे नहीं लगता ये आंकड़ा ठीक होगा, क्योंकि इतनी बाइक ली गई हो सकता है सरकार को सरकारी आंकड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिला हो, उन्होंने उससे कुछ हिसाब से जोड़ के अपना बताया हो। और मेरी जानकारी में मुझे लगता है कि इतने छात्र नहीं होंगे और इतनी बाइकें नहीं निकली होंगी। आप अगर रोजगार नहीं दे रहे हैं तो अपमान तो मत करिए। इलाहाबाद के छात्रों की इस समय क्या स्थिति है, उनकी क्या मनोदशा है, उसके विषय में आप चर्चा करना चाहोगे। छात्रों को पहला नंबर तो वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, और वैकेंसी का अगर कोई एग्जाम भी होता तो उसका निष्पक्ष आप एग्जाम भी नहीं करवा पा रहे हो। आपके सारे एग्जाम्स संदेहपूर्ण होते हैं, और उसके बाद भी आप अगर करवा रहे हो तो पेपर लीक की समस्या आ जाती है। आप छात्रों का मजाक बना रहे हो, और उसके बाद उसको बाद बाइक वाली उपलब्धि को, उनको कितने छात्र ऐसे होंगे जिनके पास बाइक होंगी। इलाहाबाद में छात्र आता है तो पैदल चलता है, पैदल चलकर आता है। अगर वो सक्षम परिवार से रहता तो यहाँ करने क्या आता। और इलाहाबाद में पूर्वांचल से लेके मीडियम बैकग्राउंड के लोग अक्सर यहाँ पे छात्र आते हैं। ऐसी बातें, बेतुकी बातें कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति ही दे सकता है। अब ये छात्र क्या बता रहे हैं जो प्रयागराज में रह रहे हैं? आज ही रिकॉर्ड हुआ है सबका बयान। वो कह रहे हैं ज्यादातर छात्रों के पास बाइक तो छोड़िए, साइकिल भी बहुतों के पास नहीं है। और बाइक बड़ी बात होती है, 1 लाख की बाइक। ज्यादातर छात्र मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं। ज्यादातर छात्र ऐसे हैं 2 साल, 1 साल, 3 साल वहां रहते हैं, और उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग सेवाएं हैं उनकी परीक्षा की तैयारी करते हैं। यूपी सरकार की जो नौकरियां हैं, केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं, रेलवे की जो वैकेंसी है, उसके लिए तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, और उसके लिए उनके माता पिता उन्हें मासिक खर्च के तौर पर कुछ भेजते हैं। कई बार वो छात्र अपनी आमदनी मासिक तौर पर कुछ कमाने की कोशिश करते हैं, ट्यूशन करते हैं, ताकि माता पिता पर बोझ कम डालें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, अगर साल 2 साल उन्हें प्रयागराज में रहना है तो। लेकिन योगी के मुताबिक हर छात्र के पास बाइक है, और हर छात्र ढुलाई में लगा था। अगर ढुलाई में लगा था तो पढ़ कब रहा था? इसलिए छात्रों से जिनसे भी बात की, उन्होंने यही कहा कि हमारे दोस्तों में अगर देखें 20, 25, 40 दोस्तों में किसी एक के पास बाइक है। लोकल लोग जरूर ढुलाई कर रहे थे, जो प्रयागराज के स्थानीय लोग हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। सैकड़ों बाइक चल रही थी, हो सकता है हजारों चल रही हो। वो लोकल लोग थे, जो दुकान वाले या अलग अलग धंधों में लगे लोग, जो बाइक चला भी रहे थे। एक बाइक पर 2-2, 3-3 लोगों को ले भी जा रहे थे, 100, 200, 400, 500 ले भी रहे होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन उनको ये कहना कि प्रतियोगी छात्र भी ढुलाई में लगे थे और हर छात्र के पास बाइक है, 2 कंट्राडिक्शन। हर छात्र के पास बाइक है नहीं है। 4 लाख अगर छात्र हैं, जैसा कि योगी ने कहा, इस आंकड़े की मेरे पास कोई पुष्टि का कोई अभी फैक्ट नहीं है, लेकिन योगी के मुताबिक भी, माफ करिए, योगी के मुताबिक ही अगर 4 लाख छात्र हैं, प्रयागराज के लोग बता सकते हैं 4 लाख छात्र में शायद 10% छात्र भी नहीं होंगे जिनके पास बाइक होगी। मैं कहता हूं हो सकता है 1% छात्र होंगे जिनके पास बाइक होगी, और इसमें लड़कियां भी बहुत होंगी। ऐसा तो है नहीं कि 4 लाख लड़के हैं, तो मान लीजिए 2 लाख लड़कियां भी होगी, 1.5 लाख लड़कियां भी होगी। तो लड़के लड़की जितनी वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे, सब बाइक से ढो रहे थे लोगों, क्या सबके पास बाइक? जरा इसको ठंडे दिमाग से सोचिएगा। जब मैंने ट्विटर पर, फेसबुक पर लिखा, बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। उस कमेंट को भी, कुछ कमेंट मैंने लगाया, वो कमेंट भी आपको दिखाता हूं। लेकिन बजाय इसके कि ये मानने और कहने की कि योगी जी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि एक मुख्यमंत्री कितनी लंबी लंबी फेंक सकता है अपनी उपलब्धियों के बखान के लिए। बहुत सारे नेताओं ने भी बयान दिए, वो भी आगे। ये मेरे फेसबुक पर जो लोगों ने लिखा है,
अनंत नारायण यादव का एक कमेंट है मेरे फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे गांव से 7 लड़के प्रयागराज में रहते हैं, न तो किसी के पास नई या पुरानी बाइक है, न ही किसी ने रूम में से निकलकर कुंभ के कारण सही से पढ़ाई कर पाए। कमाने का छोड़िए, हम भदोही जिले से आते हैं, सटा हुआ जिला है। दिनेश कोई है, उन्होंने लिखा है, दर्शाता है कि एक तो इन छात्रों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, दूसरी पढ़ाई तैयारी ठप कर सवारी ढो रहे थे, ऐतराज उन्होंने जताया है। वैसे सूर्य प्रकाश हैं, एक बात सही है, 2-3 किलोमीटर के 500-700 मांग रहे थे, लूट चल रही है, ये चल रहा था, लेकिन ये स्थानीय लोग थे। वैसे ही जैसे नाव चलाने वाला एक गैंगस्टर जैसे चला रहा था, लूट रहा था, तो ठीक है, बहुत सारे स्थानीय लोगों ने कमाई की, अच्छी बात है। और अगर महाकुंभ की की वजह से अगर हजारों लाखों लोगों की कुछ कमाई हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल उठता है जो आप दावे कर रहे हैं। इसी तरह से किसी ने लिखा, दीपांकर अनूप ने, मेरा भांजा और मेरे गांव के 4 लड़के प्रयागराज में रहकर तैयारी करते हैं, उनमें से किसी के पास भी बाइक नहीं है। ये सब मेरे फेसबुक पर पेज पर लोगों ने कमेंट किया है। अजय यादव लिख रहे हैं, ये क्या बताएंगे, हालत इतनी खराब है कि हम प्रतियोगी छात्रों की, क्या अब लग रहा है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, महीने का खर्च चलाना दूभर है। एक अंकित उमराव लिख रहे हैं, आप यहाँ आओगे तो प्रतियोगी छात्रों का रूम इतना छोटा है कि एक तख्त भी नहीं आता, 2 वक्त की रोटी और उसके पास बाइक कहाँ से आएगा, इस तरह का है। ऐसे बहुत सारे लोग एकदम अफवाह। विपिन सिंह चंद्रौल को लिख रहे हैं। नीलेश ने लिखा, सरकार ने शायद रोजगार दिया, आंकड़े आगे जोड़ देंगे। तो इस तरह से लोगों ने मेरे यूट्यूब पर, माफ करिए, फेसबुक पर लिखा, और मैं चाहता हूं आप लोग, जैसा कि मैंने नंबर दिया, आप व्हाट्सएप पर अपना वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यूपी के प्रतियोगी छात्र इतने साधन संपन्न है कि सबके पास बाइक है, और बाइक की कीमत उन्होंने निकाल ली, बल्कि उससे ज़्यादा कमा ली। उस हिसाब से 4000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। बर अखिलेश यादव ने ट्विटर पर इतराज़ किया था, जो युवा प्रयागराज में सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आए, उनके लिए वैकेंसी निकली नहीं, लेकिन उनकी बाइक की सीट की वैकेंसी जरूर निकल गई। इसे उपलब्धि मानना कहाँ की बुद्धिमानी है। प्रिया सरोज सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने लिखा है, पहले पकौड़ा तलो फिर खर्चा निकालो, इसी उम्मीद से कि एक छात्र अपने गाँव से पढ़ने शहर जाता है और बाद में वैकेंसी का इंतजार करते करते छात्र अपने घर वापसी का खर्चा भी निकाल लेता है। प्रिया सरोज ने एक ट्वीट किया है, मैं देख रहा हूँ, आज का ही ट्वीट है, यूपी मांगे रोजगार। सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने यूपी में कब कितनी भर्तियां आई, कैसे भर्तियों के लिए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते छात्र भटक रहे हैं, उसकी भी कुछ जानकारियां दी, और इस पर हमने बहुत बार वीडियो बनाया है कि कैसे यूपी में भर्तियों को लेकर छात्रों में, ये जो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं उनमें नाराजगी है, चाहे केंद्र सरकार की भर्तियां हो, चाहे यूपी की। पुनीत कुमार सिंह एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, प्रयागराज में बमुश्किल 5% तैयारी करने वाले छात्र होंगे जिनके पास बाइक है। मैं पैदा प्रयागराज में हुआ, अब भी यहीं रहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ ये सभी बातें निराधार है। चलिए, मैंने शुरू में कहा था मान लीजिए 10% हो तो भी। राजेश साहू जर्नलिस्ट हैं, भास्कर के अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया, लगभग 45-50 दिन लगातार कुंभ में थे। राजेश ने लिखा, प्रयागराज में पढ़ने वाले लड़कों में 2% भी ऐसे नहीं रहे जो कुंभ में बाइक चला रहे थे, ज़्यादातर लड़के आसपास के गाँव से आए थे। तो मतलब प्रतियोगी परीक्षार्थी नहीं थे। और दूसरी बात, 4 लाख का नंबर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हमारे कुछ साथी बाइक चला रहे थे, लेकिन उनकी सेवा मुफ्त थी। बहुत सारे छात्र मदद करने के लिए भी बाइक चला रहे थे, तो एक तरह से आप बदनाम भी करते छात्रों को। आप ये करे सब वसूली कर रहे थे, जैसे पिंटू महारा वसूली कर रहा था। मंजूर कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री जी सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठकर क्या करते हैं, क्या करना, गप फांकते हैं। चूंकि उनकी जो बात, उनकी हवाई बातों की, हवाई दावों, क्या वो पिंटू महारा की बात करते हैं। और फिर मैं कहूँगा, छात्रों से अपील है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको बताया, उस पर अपनी सूचना, बाइट, आप खुद बयान वीडियो पर रिकॉर्ड करके भेजें कि क्या आपके पास बाइक है, क्या आपके जानने वालों ने 1 लाख रुपए कमा लिए, आपके छात्रों ने, आपके दोस्तों ने, कितने लोगों के पास बाइक है, ये आप लिख कर भेजें। एक वीडियो फिर करूँगा। उसके बाद ये एक जो योगी का चर्चित बयान है, जो 5 दिन पहले विधानसभा में दिया, और वही बयान उन्होंने इंडिया टुडे टीवी चैनल पर भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कहानी सुनाई थी यूपी के एक नाविक की, और वो कहानी सार्वजनिक तौर पर आ चुकी है। नाविक इनकम थी नाव की। सुनिए, एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार, जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट, एक उनकी बचत देखेंगे तो यह
लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। अब योगी जी ने पूरा एक नाविक के परिवार की कहानी सुना दी 5-6 दिन पहले विधानसभा में कि प्रति नाव कैसे उसने 22-23 लाख और प्रतिदिन 50-52 हज़ार कमाए और 130 नाव थे। लेकिन जिसकी सक्सेस स्टोरी कहकर योगी ने सुनाया, हमने पहले भी वीडियो में ये कहानी पूरी बता दी थी। पिंटू महारा नाम का शख्स जो गैंगस्टर है, 22 मुकदमे हैं उस पर, जेल जा चुका है, डबल मर्डर में जेल जा चुका है, जेल में रहकर धमकाने के आरोप हैं। उसका परिवार, पिता, बच्चा महरा और भाई आनंद भी हिस्ट्री शीटर रहा, मतलब बाप भाई सब हिस्ट्री शीटर रहा। उनकी मां ठेकेदार हैं, पूरा कुनबा रंगदारी करता है, कुख्यात है इलाके में। ये उनका आदरणीय पिंटू महारा साहब योगी आदित्यनाथ की सक्सेस स्टोरी के किरदार का ये एक छोटा सा ट्रैक रिकॉर्ड है, कुंडली है। कब जेल में रहे, क्या रहे, डबल मर्डर में 6 महीने पहले उन्हें जमानत हुई, हत्या की कोशिश, हत्या जैसे 1 दर्जन मुकदमे लिखे हैं, लेकिन कई जगह मैंने देखा कि 22 मुकदमे पिंटू महारा पर हैं। और अखबारों में ये तमाम खबरें कि नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है, हत्या समेत संगीन मुकदमों का आरोपी है, और किस तरह से 2009 से डबल मर्डर से लेकर बाद में लगातार कई मामलों का आरोपी। अब वहाँ तमाम लोग इसके बारे में ये खबर आई थी कि ये नाविकों से भी रंगदारी ले रहा था। जो नाव चल रही थी, बाकी लोग जो नाव चला रहे थे उससे भी रंगदारी ले रहा था। 5-5 हज़ार रुपये नाव चलाना है तो पिंटू महारा को रंगदारी दो। तो ये तो पिंटू महारा की कहानी है जो योगी ने सुनाई। और हैरानी इस बात की हुई कि जब योगी ने सुनाई विधानसभा में और हम जैसे लोगों ने वीडियो बनाया और जब ये खबरें छपी अखबारों में भी, वेबसाइट में भी, तो लगा हो सकता है योगी को किसी उनके अधिकारी ने ये डेटा दे दिया होगा, उन्होंने पढ़ के सुना दिया अज्ञानता में। और जब खबरें आ गई, पिंटू महारा की हकीकत सामने आ गई, तो योगी जी को लगा होगा, लगना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई ना। बहुत मोटी चमड़ी है भाई। वही बात उन्होंने फिर दोहराई इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में। मतलब इतना जानने के बाद कि जिस नाविक की सक्सेस स्टोरी उन्होंने बताई वो गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, मर्डर का आरोपी है, उसके बाद उसकी कहानी फिर दोहरा रहे हैं। और ये भी कि उस गैंगस्टर ने, हिस्ट्री शीटर ने, उस नाविक, कथित नाविक ने पैसे कमाए, उसको लेकर भी बहुत तरह के कैलकुलेशन के साथ हम सब ने बता दिया कि लूट रहा था। सरकार की तरफ से जो राशि तय की गई थी प्रति नाव ढुलाई की, प्रति यात्री श्रद्धालु ढुलाई की, उससे 10 गुने, 20 गुने, 30 गुने वसूल रहा था। दूसरों से भी रंगदारी टैक्स ले रहा था, दूसरे नाविकों से। उसकी सक्सेस स्टोरी आप सुनाते हैं हिस्ट्री शीटर की, राम राज्य में, और उसके बाद फिर दोबारा आप आकर चैनल पर कॉन्क्लेव में फिर वही दोहराते हैं। मतलब आप मानते हैं कि आपने जो कह दिया सही है। अब वैसे ही जैसे आपने कह दिया कि भाई ये जो बाइकर जितने चल रहे थे वो सब छात्र थे और सबके पास बाइक। तो बहरहाल ऐसी कहानियां, इसका मतलब अभी और आने वाली है। और यही योगी आदित्यनाथ हैं जिनकी सरकार है। जब वहाँ भगदड़ में मरने की खबर आई थी सुबह सुबह, जब सुबह सुबह खबर आ गई कि वहाँ काफ़ी मौतें हुई है, तब मौतों की खबर को कई घंटे तक, 8 घंटे तक दबाया गया। 16 घंटे के बाद खबर आई 30 मौतों की। सुबह 6 घंटे तक अफवाह बताया गया। खुद योगी ने भी कहा कि कुछ श्रद्धालु घायल हुए, अफवाह बताया गया। और आज तक फाइनल आंकड़ा पक्के तौर पर नहीं पता है। विधानसभा में 36-37 बोल चुके, अलग बात है। लेकिन कितने लोग आ रहे हैं कुंभ में हर रोज, उसका ऐसा मीटर लगा हुआ था योगी जी का कि एकदम हर रोज उनको हर घंटे जानकारी मिल रही थी। अभी 2 करोड़ आ गए, 3 करोड़ आ गए, 4 करोड़ आ गए। ये अलग बात है कि मौतों का आंकड़ा आज तक पूरे पक्के तौर पर नहीं पता। बहुत सारे लोगों के परिजन आज भी लापता हैं, उन्हें संतोषजनक जानकारी सरकार की तरफ से नहीं मिली। लेकिन फेंकने का चूंकि सिलसिला है, अभी चालू है, अभी और चैनल में जाएंगे, कुछ और इंटरव्यू देंगे, तो ऐसी सक्सेस स्टोरी, कहानियां योगी जी और उनकी टीम और गढ़ेगी। वो जानते हैं कि इसको क्रॉस चेक, इसको फैक्ट चेक चैनल्स नहीं करेगा। वो जानते हैं कि उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया। उसी समय जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तभी उनसे हैरानी के साथ ये सवाल पूछ लेना चाहिए था कि योगी जी कैसे हो सकता है? क्या आपको लगता है कि 4 लाख छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र, जो प्रयागराज में कहां से, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और बिहार के सीमावर्ती जिले में बक्सर से या कहीं से, अमेठी, रायबरेली, कहीं से आकर रह रहे हैं वहां? क्या सबके पास बाइक है 1-1 लाख की? पूछता 5 सवाल, जाहिर है नहीं पूछेंगे। तो अगली कहानी का इंतजार कीजिए। हम लोगों का काम है कि जो कहानी, जो लंबी लंबी हाँकने वाली जो कहानी आएगी, उसका कुछ फैक्ट चेक करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रयागराज के छात्रों से वही अपील कि अगर आपने 1-1 लाख की कमाई की है तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पर बताएं। ये व्हाट्सएप नंबर है 8368868064। और अगर आपके दोस्तों ने कमाई तो बताएं, और नहीं तो आप बताएं कि योगी जी जो कह रहे हैं उनका दावा तथ्य से, हकीकत से कोसों दूर है। फिलहाल नमस्कार।